ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम समझने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 5.3.1.2 लीनियर रिग्रेशन आज का हमारा टॉपिक है। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर रिग्रेशन को। तो लीनियर रिग्रेशन इज ए कॉमन स्टैटिस्टिकल मॉडल। ये भी क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। अब स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली बता देता हूं। हमने देखा था घर की ग्रोसरीज के बारे में बात की थी कि भाई आपका नेक्स्ट मंथ कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है, कितने पैसे आपके इस ग्रोसरी के ऊपर लगेंगे, ये हमें पहले से ही प्रिडिक्ट कर देता है कौन? हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है, अब ये करता किस तरह से? वो बेसिकली हम इसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो डेटा की बेस के ऊपर हमें बता देता है कि भाई नेक्स्ट मंथ आपके 5,000 या 6,000 आपके अखराजात आने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लास्ट वीडियो को देख लेना। ठीक है, इसी तरह अगर हम वेदर की बात करें, भाई कल मौसम किस तरह का होगा, बारिश होगी, क्लाउडी होगी, ठीक है, या फिर नमी रहेगी, तो ये भी हम किस की मदद से प्रिडिक्ट करते हैं? वो भी हम स्टैटिस्टिकल मॉडल, हमने मॉडल बनाए हुए हैं, हम उसको डेटा देते हैं, उस डेटे की बेस के ऊपर हमें बता देता है कि नेक्स्ट जो मंथ है या फिर नेक्स्ट डे बारिश होगी या फिर किस तरह का मौसम रहेगा। ठीक है, तो अब लीनियर रिग्रेशन भी क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। इसका भी काम यही है कि ये प्रिडिक्ट करता है। लेकिन फर्क क्या है? यूज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं फ्रूट स्टॉल की। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे डेटा ले लूं तो यहाँ पे देखो ये दो वेरिएबल्स हैं, ए इसको आप वन वेरिएबल के लो, इसको ये दूसरा हमारा सेकंड वेरिएबल होगा। अब ये देखो, इट इज ऑफन यूज टू प्रिडिक्ट वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर। अब हमें अर्निंग प्रिडिक्ट करनी है कि भाई इस फ्रूट स्टॉल के ऊपर कितनी अर्निंग होगी। अब ये अर्निंग किसके ऊपर बेस कर रही है? ये बेस कर रही है नंबर ऑफ कस्टमर। जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे उतनी ज्यादा मेरी अर्निंग होगी। ठीक है, तो इन दो के दरमियान, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को समझने के लिए हम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन स्टैटिकल मॉडल को। ठीक है, तो अब हम इस लीनियर रिग्रेशन मॉडल को अप्लाई करेंगे अपने इस एग्जांपल के ऊपर, फ्रूट स्टॉल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? डेटा को कलेक्ट करना है। तो ये जो हमारा डेटा है जो हमने कलेक्ट कर लिया। जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं तो हम उसे कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं। उस डेटा की बेस के ऊपर हमें वो प्रिडिक्ट करता है कि भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है। जिस तरह हमने वेदर की बात की थी और ग्रोसरीज की बात की थी, हम स्टार्टिंग में कुछ डेटा देते हैं, उस डेटे की बेस के ऊपर हमें वो कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हम इस डेटा को प्रोवाइड करेंगे इस लीनियर रिग्रेशन स्टैटिकल मॉडल को। अब जब ये डेटा हमें प्रोवाइड करेंगे तो फिर हम इस डेटा की मदद से आगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने? 30 कस्टमर। अगर मैं चाहूं कि भाई 40 कस्टमर होंगे तो फिर मेरी कितनी अर्निंग होगी, तो वो हमें कौन बताएगा? हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? डेटा को कलेक्ट करना। तो ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है, ये डेटा हम प्रोवाइड करेंगे अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है कि भाई हमारा जो लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें शामिल है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारी जो अर्निंग है, क्योंकि ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। जितने ज्यादा कस्टमर होंगे या जितने कम कस्टमर होंगे उसके ऊपर हमारी अर्निंग भी डिपेंड करती है। ज्यादा कस्टमर ज्यादा अर्निंग, कम कस्टमर कम अर्निंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट। हमारे एग्जांपल में इंडिपेंडेंट कौन सी चीज है? वो है कस्टमर। ठीक है, कस्टमर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कस्टमर का दिल करे वो आए आपके पास चीज लेने, ना करे तो वो ना आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा x हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है? बीटा जीरो। ये क्या है? इंटरसेप्ट विच स्टार्टिंग वैल्यू y व्हेन x इज इक्वल टू 0। यानी जब कोई भी कस्टमर नहीं होगा तो तब कितनी अर्निंग होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहां पे करने के लिए कोई काम नहीं है, मान लो इस मंथ कोई काम नहीं आया, तो आपको कुछ ना कुछ सैलरी तो मिलेगी ना। तो ये मान लो वही सैलरी है। जब एक्स वैल्यू यानी कोई भी काम नहीं होगा उस वक्त जो आपको सैलरी मिलेगी, मान लो वो क्या है? आपकी बीटा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी कि भाई जब कोई भी कस्टमर नहीं होगा यानी x क्या है? 0 है, तो फिर उस टाइम की जो अर्निंग है उसको शो करता है हमारा बीटा 0। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है बीटा 1। ये क्या है? स्लोप विच शो हाउ y चेंज ईच यूनिट इंक्रीज x। यानी जैसे जैसे हमारे
कस्टमर बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हमारी अर्निंग भी क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगर मैं आपको इसको ग्राफ की मदद से शो करूं तो मान लो अब यहाँ पे हमारी क्या है, ये इसको हम स्लोप कह लेते हैं। ये स्लोप, बेसिकली स्लोप का हमारे पास डेटा नहीं है तो हम इसको समझने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो जहाँ पे जैसे जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं हमारी अर्निंग भी देखो, ये हमारी अर्निंग वाली लाइन है और ये हमारी कस्टमर वाली लाइन है। तो देखो जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़ रहे हैं तो अर्निंग भी क्या देखो ऊपर जाती जा रही है, बिल्कुल एक ग्राफ की सूरत में। तो आप इसको कह लो कि ये क्या है, हमारी एक स्लोप है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बेसिकली है मार्जिन ऑफ एरर, डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारे इस मॉडल ने प्रिडिक्ट की है उसके दरमियान जो डिफरेंस है, जो एरर है, उसको हम शो करते हैं इस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो अब हम इसी लीनियर रिग्रेशन के फार्मूले का यूज करेंगे और एक फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। उस फाइनल इक्वेशन के ऊपर हम अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और कस्टमर के लिहाज से अपनी अर्निंग को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनल इक्वेशन बनाएं। तो फाइनल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे B1 मालूम किया। B1 हमारा यहाँ पे क्या है कि भाई एक सिंगल कस्टमर, जब एक न्यू कस्टमर आएगा तो वो हमारी अर्निंग में कितना इजाफा करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई जितना यहाँ पे डिफरेंस है, देखो एवरी इंक्रीज ऑफ 5 कस्टमर इंक्रीज अर्निंग बाय 200 रुपीज। यहाँ पे देखो ये तो हमारा इनिशियल डेट रहा। उसके बाद देखो जब भी हमारे 5 कस्टमर आए, यहाँ पे देखो 10 थे तो यहाँ पे क्या 15, तो देखो अर्निंग में देखो कितने का इजाफा हुआ, 200 का। ठीक है, फिर उसके बाद 15 से हो गए 20, फिर 5 कस्टमर इंक्रीज हुए तो यहाँ पे कितने की अर्निंग हुई, देखो 700 से कितने हो गए 900, यानी 200। फिर इसी तरह जब 20 से 25 आए तो फिर 900 से कितने हो गए 1100, यानी यहाँ पे भी कितना 200। तो इसी पैटर्न को अगर हम देखें तो हर नए जब भी नए 5 कस्टमर आते हैं तो कितने का इजाफा हो रहा है अर्निंग में, 200 का। तो वही 200 हमने यहाँ पे किया और कितने कस्टमर आने पे 5 के, तो हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 40। तो 40 अब यहाँ पे क्या है कि भाई जब भी एक सिंगल कस्टमर आए, ये तो 5 कस्टमर था ना, ये 200 जो आ रहा था 5 कस्टमर का था, हमने सिंगल का मालूम किया तो हमने 5 पे डिवाइड कर दिया। तो जब भी एक सिंगल कस्टमर आएगा तो हमारी अर्निंग में कितने का इजाफा होगा, 40 का। ठीक है, B1 के बाद अब हम मालूम करेंगे B0। B0 हमारी क्या है कि भाई जब हमारा कस्टमर नहीं होगा, यानी 0 कस्टमर होगा, तब की जो हमारी अर्निंग है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम B0 से। अब इसको मालूम किस तरह से करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू की। ठीक है, जब हमारे नंबर ऑफ कस्टमर 10 थे और डेली अर्निंग कितनी थी हमारी 500, तो इस वैल्यू का हम यूज करेंगे और B0 को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आ गया Y। वाई आपको पता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अर्निंग को। तो इनिशियल वैल्यू की जो अर्निंग है वो है 500, तो हमने 500 यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ठीक है, B0 तो हमें मालूम ही करना था तो वो एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद B1 अभी हमने कैलकुलेट किया था 40, यानी जो सिंगल एक कस्टमर हमारी अर्निंग में इजाफा करेगा वो जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है B1 हमने कैलकुलेट किया था तो ये 40 था, तो यहाँ में हमने इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय x हमारा यहाँ पे क्या है, कस्टमर है, नंबर ऑफ कस्टमर है। तो यहाँ पे कितने थे, देखो 10, तो 10 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 400 इधर प्लस के थे उधर जाके माइनस के हो गए, तो 500 में से जब हम माइनस 400 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 100। तो ये हमारा क्या आ गया, B0, यानी जब कस्टमर 0 थे तो उस वक्त की जो अर्निंग थी हमारी वो क्या थी, 100। ठीक है, अब इसी की मदद से हम अपनी फाइनल इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अर्निंग यानी हमारे y को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद B0, तो देखो B0 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद प्लस, ठीक है, जिस तरह हमारा फार्मूला था लीनियर रिग्रेशन का। उसके बाद 40 क्या है, एक सिंगल कस्टमर कितना वैल्यू ऐड करेगा हमारी अर्निंग में। ठीक है, तो वो हमारी देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 40, B1 की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 40। फिर उसके बाद कस्टमर। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, जितने भी कस्टमर आएंगे बस उस कस्टमर की वैल्यू को चेंज कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 40 कस्टमर आते हैं तो आप 40 यहाँ पे डाल दो। तो ये जो फार्मूला है, जो फाइनल इक्वेशन है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज करने से आपको बता देगी कि जब आपके पास 40 कस्टमर आएंगे तो तब आपकी अर्निंग तक कितनी होगी। ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर देगा ये मॉडल। हम आगे इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, हम देख भी लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से जो आपकी बुक में दी गई है। ठीक है, तो यही थी ना हमारी फाइनल वो, तो हमने अर्निंग मालूम करनी है
तो यहाँ पे देखो हम जब 0 कस्टमर था तब 100, ठीक है, उसके बाद 40 एक सिंगल कस्टमर की, ठीक है, उसके बाद आप कितने कस्टमर की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो चाह रहा है कि भाई 22 कस्टमर कितनी अर्निंग मुझे देंगे, ठीक है, तो 100 इसी तरह आ गया। 40 को जब हमने 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 880, ठीक है, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारी कितनी अर्निंग होगी, 980 रुपीज। तो इस तरह से हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।